Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our history class for class 7 and in this video I am going to start chapter 4 Mughal Empire. Mughal Empire, this is the fourth chapter from history. Before this chapter we had completed third chapter Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़ा था कि इन दिल्ली सल्तनत देयर वर 5 डायनेस्टीज एंड लास्ट वन वाज लोधी डायनेस्टी. लास्ट वन वाली कौन सी डायनेस्टी थी? लोधी डायनेस्टी. एंड लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो था इब्राहिम लोधी, इसको डिफीट करके बाबर ने इंडिया में मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था और इब्राहिम लोधी को डिफीट किया था इन द बैटल ऑफ पानीपत. इन हिस्ट्री देयर वर 3 बैटल्स ऑफ पानीपत एंड बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में जो पानीपत का बैटल हुआ, दिस वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. ये पानीपत का पहला बैटल था. तो जब दिल्ली सल्तनत का एंडिंग जब आया था तो जो सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह जो थी वो काफ़ी एडवर्स चल रही थी और उनका पावर भी काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और किंगडम भी काफ़ी श्रंकन यानी कि सिमट चुका था. इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इन 1526 CE. 1526 CE में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ वो किनके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोधी एंड बाबर. इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ. इब्राहिम लोधी लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पीरियड में इंक्लूड की जाती है. ओके, तो इन्होंने, बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को डिफीट किया एंड फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया. और इन्होंने मुगल एम्पायर की फाउंडेशन रखी इंडिया में. ओके, अब हम बात करते हैं कि ये बाबर कौन था, कहाँ से आया, बाबर किसका डिसेंडेंट था. बाबर जो था सक्सेसर या डिसेंडेंट, ये मदर और फादर दोनों ही साइड से ग्रेट वॉरियर्स का डिसेंडेंट था. यानी कि दोनों ही साइड से इनके जो पूर्वज रहे हैं, इनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो ग्रेट वॉरियर रहे हैं. फ्रॉम मदर साइड से ये डिसेंडेंट किसके रहे हैं? मंगोल कमांडर गेंगिस खान. गेंगिस खान के ये क्या रहे हैं? डिसेंडेंट रहे हैं. फ्रॉम फादर साइड से ये डिसेंडेंट रहे हैं तिमूर के. किसके रहे हैं बेटा? तिमूर. तो इस तरीके से ये मदर और फादर दोनों ही साइड से ग्रेट वॉरियर्स के डिसेंडेंट रहे हैं. लेट्स वी स्टार्ट टू रीड चैप्टर. पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 से हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होता है. In the 16th century, India was facing an adverse situation of political disunity and disarray. कहने का मतलब यह है कि 16th सेंचुरी तक आते आते 12th सेंचुरी में हमने देखा था कि दिल्ली सल्तनत पीरियड स्टार्ट होने लगा था और 13th सेंचुरी से, और 16th सेंचुरी तक आते आते ये जो दिल्ली सल्तनत पीरियड है वो पॉलिटिकली काफ़ी एडवर्स हो गया था. यानी कि सिचुएशन काफ़ी विपरीत हो गई थी, पॉलिटिकली भी सब कुछ कमज़ोर हो चुका था. द दिल्ली सल्तनत हैड श्रंकन इन साइज एंड पावर. इन साइज कहने का मतलब है, साइज का मतलब कि किंगडम काफ़ी जो बढ़ रहा था, अब वो किंगडम छोटा होता गया और पावर भी इनकी कमज़ोर होती जा रही थी. विद सेवरल रीजन्स ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम इट्स कंट्रोल. क्योंकि बहुत सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स के जो रूलर्स थे वो दिल्ली सल्तनत पीरियड के जो रूलर्स थे उनके हाथों से निकल रहे थे. इनका जो कंट्रोल है वो उन किंगडम से खत्म होता जा रहा था. दैट्स वाई सल्तनत पीरियड का साइज
साइज का मतलब इनका किंगडम जो इतना फैला हुआ था वो इतना रह गया था और पावर भी इनकी कम हो चुकी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम, और इसी टाइम पर 1526 बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। आफ्टर बाबर्स विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत द मुगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश। ये बात मैंने आपको अभी क्लियर कर ही दी है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था बाबर ने एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल एम्पायर इन इंडिया। द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ रूलर्स टू ग्रेट लाइनेज। और जो मुगल्स हैं वो किसके सक्सेसर रहे हैं, किसकी उत्तराधिकारी रहे हैं? दो ग्रेट वंशजों के रहे हैं। दो ग्रेट वंशज कौन से हैं? एक तो गेंगिस खान का लाइनेज और दूसरी, लाइनेज का मतलब होता है डायनेस्टी और डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, यानी कि दो ग्रेट वंश के ये डिसेंडेंट रहे हैं, दो उत्तराधिकारी रहे हैं। कौन? मुगल्स। तो फादर साइड से यानी कि बाबर जो है फादर साइड से तिमूर का सक्सेसर था जो कि टर्की का, मॉडर्न टर्की का रूलर था, और मदर साइड से ही गेंगिस खान मंगोल रूलर था। कौन था? मंगोल रूलर। मुगल एम्पायर लास्टेड फ्रॉम 16th सेंचुरी टू मिड 19th सेंचुरी। मुगल एम्पायर फाउंड कब हुआ था बेटा? 16th सेंचुरी में हुआ था। हम देख सकते हैं कि 1526 ये कौन सी सेंचुरी चल रही थी? 16th सेंचुरी चल रही थी। और ये खत्म कब हुआ था? ये खत्म हुआ था मिड 19th सेंचुरी में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर मुगल्स ने अपनी छाप छोड़ दी थी इन सोसाइटी, कल्चर, इन पॉलिटिकल, एवरीथिंग, यानी कि हर स्फीयर में मुगल्स अपनी छाप छोड़ते चले गए थे। और ऐसे ही हमारी बुक में भी लिखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द मुगल्स एक्सपेंडेड देयर एम्पायर टू कवर ऑलमोस्ट द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इसी पीरियड में यानी कि 16th सेंचुरी से उन्होंने उनकी फाउंडेशन पड़ी थी और मिड 19th सेंचुरी तक इन्होंने रूल किया था। तब तक इन्होंने अपना पावर और किंगडम दोनों ही एक्सपेंड कर लिया था एंड लेफ्ट ए परमानेंट मार्क ऑन द सोसाइटी, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और इन्होंने भारतीय आर्किटेक्चर पर, भारतीय कला पर और भारतीय समाज पर अपनी परमानेंट छाप छोड़ दी थी, यानी कि मुगल्स की आर्ट और आर्किटेक्चर और सोसाइटी में हम लोग उनकी छाप देख सकते हैं। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी। और यह मुगल पीरियड का, मुगल एम्पायर का जो फर्स्ट रूलर था इंडिया में वो कौन था? बाबर। हम पढ़ने वाले हैं अब बाबर के बारे में। तो हमने देखा कि कैसे फाउंडेशन पड़ी थी मुगल्स की फाउंडेशन फाउंड करने वाला, डायनेस्टी को जो फाउंड किया, ये मुगल एम्पायर फाउंड करने वाला कौन था? बाबर। और हम कह सकते हैं बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर। बाबर, हु वॉज बाबर? द फर्स्ट मुगल एम्परर। ये पहला मुगल सम्राट था। द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1749। ये पहला मुगल एम्परर था। हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे कि इंडिया में आने के पहले ये कहाँ का रूलर था। ये सेंट्रल एशिया यानी कि फरगना कहाँ पर है? ये सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया यानी कि फरगना एक जगह का नाम है, वहाँ का ये रूलर था। और ये थ्रोन पर कब बैठा था? 1494 में। व्हेन ही वॉज ओनली 12 ईयर ओल्ड, यानी कि जब ये सिर्फ 12 साल का था तब ये फरगना के सिंहासन पर बैठा था। यानी कि पहले ये कहाँ का रूलर बना? इंडिया में आने के पहले ये कहाँ का रूलर बना? फरगना का। जस्ट एट द एज ऑफ 12, यानी कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ये फरगना के सिंहासन पर बैठ गया था। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group। और इसको अपना पैटर्नल यानी कि एंसेस्ट्रल थ्रोन का मतलब होता है अपना पैतृक थ्रोन, सिंहासन, जो कि यहाँ पर इसके एंसेस्टर्स ने रूल किया था, ये छोड़नी पड़ी क्योंकि फरगना पर दूसरी मंगोल ट्राइब ने अटैक कर दिया था, द उबेज। और वो मंगोल ट्राइब कौन सी थी? उबेज। आफ्टर ईयर ऑफ वैंडरिंग
ही सीज्ड काबुल इन 1504। बहुत सालों तक यहाँ से वहाँ घूमने के बाद में इसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर कर लिया बेटा? काबुल। इसने काबुल पर कब्जा कर लिया इन 1504। तो सबसे पहले ये कहाँ के थ्रोन पर बैठा था, यानी कि कहाँ के सिंहासन या कहाँ का रूलर था? फरगना का, इन 1494। आफ्टर दैट ही कंट्रोल काबुल, और उसने फिर बाद में किस पे कब्जा कर लिया? काबुल पर, या ये काबुल का रूलर बन गया था। ही नाउ बिगेन टू लुक टुवर्ड इंडिया फॉर इट्स वेल्थ एंड ट्रेजर्स। और ये बात हम सभी जानते हैं कि इंडिया का जो वेल्थ है, इन द ओल्डन डेज इंडिया नॉन एज गोल्डन बर्ड बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर इतनी धन संपदा थी कि ये सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था पास्ट में। और ये वेल्थ और ये प्रॉस्पेरिटी ही फॉरेन इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करती थी। फॉरेन इन्वेडर्स यानी कि बाहरी आक्रमणकारी, वो ये सोचते थे कि अगर हम इंडिया पर अटैक करेंगे तो बहुत सारी धन संपदा ले आएंगे और अपने किंगडम को प्रॉस्पर करेंगे। ऐसा ही बाबर को भी इंडिया की वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ने अट्रैक्ट किया एंड ही डिसाइड टू अटैक ऑन इंडिया। इट वॉज एट द हिज टाइम ही वॉज इन्वाइटेड बाय द महाराणा संग्राम सिंह। इट वॉज एट दिस टाइम, और उसी टाइम पर महाराणा सांगा ने इनको इन्वाइट किया था, द किंग ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब। दौलत खान लोधी ने और महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया था काबुल से टू एंगेज द डिफीट इब्राहिम लोधी द सुल्तान ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली के जो सुल्तान था उस टाइम पर इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। तो इनको एक तो ये पहले से फैसिनेटेड था, अट्रैक्ट तो था ही, ये तो मौका ढूंढ रहा था इंडिया पर आने के लिए, बट इसको इन्विटेशन भी मिल गया राणा सांगा से और दौलत खान लोधी से कि भाई तुम्हें इब्राहिम लोधी को हराना है, क्योंकि इब्राहिम लोधी इन लोगों को परेशान किए हुए थे। तो इस तरीके से बाबर का इंट्रोडक्शन हमें मिल गया। बाबर वॉज सक्सेसर ऑफ गेंगिस खान फ्रॉम मदर साइड। बाबर किसका सक्सेसर था, किसका उत्तराधिकारी था? गेंगिस खान का। गेंगिस खान रूलर का कौन सा था? मंगोल ट्राइब का, फ्रॉम मदर साइड। एंड फ्रॉम फादर साइड ही वॉज सक्सेसर ऑफ तिमूर हु वॉज द रूलर ऑफ टर्की। एंड फर्स्ट मुगल एम्परर भी था इंडिया में, लेकिन इंडिया में आने के पहले एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में, व्हेन हिज फादर वाज डाइड, जब इसके पापा खत्म हो चुके थे या एक्सपायर हो चुके थे, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। बट एंसेस्टर इसको थ्रोन छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ इन्वेडर्स ऑफ अदर मंगोल ट्राइब। वो अदर मंगोल ट्राइब कौन थी? ये भी तो खुद भी तो मंगोल ट्राइब से बिलोंग करता था, लेकिन मंगोल्स में 2-4 ट्राइब्स होती थी, तो उज़्बेक की मंगोल ट्राइब्स के इन्वेडर्स की वजह से उसको वहाँ से छोड़ना पड़ा और इसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। बट इंडिया की जो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी थी वो इसको फैसिनेटेड कर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ इन्विटेशन ऑफ महाराणा संग्राम सिंह एंड दौलत खान लोधी, he came to India and fought Battle of Panipat against Ibrahim Lodi and defeated him and founded the Mughal Empire in India। इस तरीके से बाबर ने इंडिया में आकर के मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। वो हमने पढ़ ही लिया है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1256 में हुआ था। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ बेटा? रिमेंबर दिस डेट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ बेटा? 1526 में। किनके बीच में हुआ? बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर के बीच में। द लोधी आर्मी वॉज मैसिव एज कम्पेयर टू बाबर्स। लोधी आर्मी यानी कि इब्राहिम लोधी की आर्मी बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर बाबर। बट बाबर हैड स्किल्ड क्लेवरी विद एडवांस्ड मीन्स ऑफ वेयरफोर एंड एट दैट टाइम द एक्सपीरियंस ऑफ फाइटिंग इन सेवरल वॉर्स। लेकिन बाबर की जो आर्मी कम थी, लेकिन वो स्किल थी, वो कौशल थी, उसको युद्ध करने की पॉलिसी आती थी और घुड़सवार थे इनके पास में, यानी कि पैदल आर्मी नहीं होकर के हॉर्स आर्मी थी। He inflicted a crushing defeat on the Ibrahim Lodi in the battle and captured Delhi and Agra। और उसने बड़ी ही होशियारी से इब्राहिम लोधी को डिफीट कर लिया एंड आफ्टर डिफीटिंग हिम ही कैप्चर आगरा एंड दिल्ली।
द लोधी डायनेस्टी एंडेड विद दिस डिफीट, और इसी डिफीट के साथ, इसी हार के साथ ही लोधी डायनेस्टी भी खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, बाबर के बाद जो नेक्स्ट मुगल एम्परर था वो था हुमायूं, उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ। I hope you like the video. Please like the video and subscribe the channel.